नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल विजडम की एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है मेरे पास नल सेट, या फिर इसको एम्प्टी सेट बोला जाता है, या फिर इसको वॉइड सेट बोला जाता है। ये तीनों ही इसके नाम हैं, किसी भी नाम से ये आपके पेपर में प्रकट हो सकता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि नल सेट होता क्या है। मान लेते हैं कि मेरे पास ए कोई भी एक सेट है, ए कोई भी एक सेट है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ए इज ए सेट in which I am collecting those natural numbers x belongs to natural number such that x square minus 2 is equal to 0। तो इस सेट के अंदर मैं बेसिकली क्या बिलोंग करवाना चाह रहा हूं, वो सारे नेचुरल नंबर इस सेट में मेरे आ जाए जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर 2। एक्स स्क्वायर बराबर 2 का मतलब हुआ x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी ये टोपी हटाई जाती है, जब भी ये स्क्वायर हटाया जाता है, तब हम राइट साइड में रूट लगा लेते हैं। तो x की मेरे पास बेसिकली दो वैल्यूज आई बच्चे, एक √2 और एक माइनस √2। ठीक है, तो ना तो मेरा √2 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ना माइनस √2। दे डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सिंबल हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था कि इसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो इस ए सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रोस्टर में फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर करके लिख लेते हैं। तो क्योंकि एक भी एलिमेंट ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो इस सेट में कौन आएगा, यहां पे नो एलिमेंट विल बी देयर। हम क्या कहेंगे, नो एलिमेंट विल बी देयर। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो एक तो नोटेशन ये आ गई मेरे पास एम्प्टी सेट को कि मैं दोनों साइड करली ब्रैकेट लगा दूं और उसके अंदर कुछ भी ना डालूं। या फिर एक नोटेशन और है इसकी, इसको डिनोट करने के लिए मैं इस सिंबल का इस्तेमाल करता हूं। ये डेनिश लैंग्वेज का एक वोवल है। वैसे अक्सर आपने देखा होगा टीचर्स इसको फाई बोलते हैं, तो मैं भी आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको फाई ही बोलूंगा। ठीक है, ये फाई। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए मेरे पास दो नोटेशन मिली, या तो मैं इसको करली ब्रैकेट से लिख सकता हूं या फिर फाई से लिख सकता हूं। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या आई, आप लोग लिख सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट फेल्स टू satisfy the property of the set then it is an empty set। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सिंगलटन सेट, नाम से पता चल रहा है सिंगल मतलब वन, सिंगल मतलब वन। एक ऐसा सेट जिसको सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट सेटिस्फाई करे। जो भी सेट का हम रूल बनाएंगे उस रूल को पास करने वाला सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा मेरे पास। तो जैसे मैं सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के अंदर ही ऐसा लिख दूं कि इसके अंदर 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिंगलटन सेट हुआ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आया। ठीक है, एक मैं और फॉर्म बनाता हूं, एक सेट एस है, उसके अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो ये पिछले एग्जाम्पल जैसा ही मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 को सेटिस्फाई करने वाले। तो इसके लिए पिछले क्वेश्चन की तरह मैं फिर से क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 रखा मैंने। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहां पे बच्चे मेरे पास आई एक्स की दो वैल्यूज, एक 1 आई और दूसरी आई -1। -1। ठीक है, कोमा और दोनों नहीं लगाने चाहिए। दो वैल्यूज आई मेरे पास 1 एंड -1। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं ये बीच से।
यहाँ पे मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक 1 है और दूसरी -1। आप कह सकते हो कि 1 तो सर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है लेकिन -1 बिलोंग नहीं करता है। तो क्या मैं कह दूं कि जो ये s है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 1। तो बच्चों अगर किसी भी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आए तो हम कहेंगे कि वो एक सिंगलटन सेट है। इस सेट कंटेनिंग only one element, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट को हमने बोला था कार्डिनैलिटीज ऑफ सेट। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है। अगर मैं एक सेट ऐसा बनाता हूं, मान लो मैंने एक सेट बनाया x और मैंने बोला x सच दैट x इज फर्स्ट वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप कहोगे कि सर इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आएगा, दैट इज स्मॉल ए। ओके, तो ये भी कैसा सेट हो गया, सिंगलटन। अगर आप कहो कि एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर हमें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखना है, तो दैट विल ऑल्सो बी ए सिंगलटन सेट। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। फाइनाइट सेट, नेक्स्ट जो मेरे पास आया वो क्या आया, फाइनाइट सेट। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि एक ऐसा सेट है मेरे पास जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो जो कार्डिनैलिटी है वो होल नंबर्स में बिलोंग करेगी। कि इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, 10 है, 50 है, जिनको हम बता सकते हैं एक फाइनाइट, एक फिक्स नंबर मुझे नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स के अंदर मिल जाए। जैसे मैंने लिखा वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल्स इन ए ई आई ओ यू, दीज आर वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो यहां पे मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए विल बी इक्वल टू 5, यस नो। और अगर आप ए एक सेट है जिसके अंदर मैंने सारे लेटर रख लिए, ए बी सी डी अप टू एक्स वाई जेड। ओके, so this set have number of elements in A will be equal to 26। ओके, अभी अभी हमने एक सेट किया था A सेट जिसके अंदर वो सारे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आए थे सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो इस सेट के अंदर आया था सिर्फ और सिर्फ 1, इसको सेटिस्फाई, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज ऑल्सो 1, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। चलिए मैं एक और सेट बनाता हूं, आप इस सेट के बारे में बताएं मुझे कि एस सेट सच दैट 1 बाई एन सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो इस सेट में क्या आएगा बच्चे, इस सेट में आएगा वो सारे 1 बाई एन टाइप के एलिमेंट। किस टाइप के एलिमेंट, 1 बाई एन टाइप के एलिमेंट सच दैट n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं। जैसे ही मैं n को 1 रखूंगा तो n की जगह पे 1 रखने पे ये बना 1 बाई 1, उसके बाद बना 2 रखने पे ये 1 बाई 2, 3 रखने पे 1 बाई 3, 4 रखने पे 1 बाई 4। ये रुकेगा कब, नेचुरल नंबर तो कभी खत्म होते नहीं है, तो ये वाला सेट भी आगे चलता रहेगा मेरा, एंड दिस इज सो ऑन, राइट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आए, क्या एक होल नंबर्स के अंदर ऐसा नंबर मिलेगा जो इसकी कार्डिनैलिटी को बता दे, एंड यू विल से नो। तो अगर होल नंबर्स में इसका कार्डिनल नंबर नहीं मिल रहा, इट मींस दिस इज नॉट ए फाइनाइट सेट, नॉट ए फाइनाइट सेट। अगर आप एक ऐसा नंबर बता पाओ कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है, 10 है, 50 है, 100 है, 1 करोड़ है, 1 अरब है,
तो वो एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर आप उसके एलिमेंट्स को गिन के बता ही ना पाए कि इसमें कितने एलिमेंट है, देन इट विल बी ए इनफाइनाइट सेट। चलो, बातों बातों में मैंने नेक्स्ट सेट का नाम भी बता ही दिया आपको कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट ना हो। इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, हम कहेंगे इट इज ए इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 n+1। और ये जो मैं बार बार लिखता हूं ना n+1, दिस शोज n+1 इज सक्सेसर ऑफ n। तो यहां से पता लगता है कि नेचुरल नंबर्स में हर नेचुरल नंबर का आपके पास सक्सेसर होता है। ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स भी एक क्या है, इनफाइनाइट सेट है। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। रेशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे सेट्स कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगर आपको उस क्वेश्चन का जवाब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं? दीज आर बोथ कैटेगरीज ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। ओके। इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट, यहां पे हमारे पास कितने सेट रिक्वायर्ड है, दो सेट। लेट अस से फर्स्ट सेट इज ए, फर्स्ट सेट इज ए एंड अनदर सेट इज बी। ओके। तो मैं कब कहूंगा कि जो सेट ए है और जो सेट बी है ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब if number of elements in A is equal to number of elements in B, this is if condition. Okay, then I say then A and B are equivalent sets, equivalent sets। मैं कहूंगा कि A सेट और B सेट में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए हैव 1 2 3 4 5। ए इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ए इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेट बी हैव ए ई आई ओ यू, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो मेरे पास सेट ए हुआ। अगर कोई पूछेगा कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, मैं कहूंगा 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये भी 5। एंड आई विल से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। ए और बी कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट है। यहां पे मेरे पास इक्विवेलेंट सेट का दूसरा नाम है इक्वी न्यूमरस। ओके, इक्वी पोटेंशियल। ओके, और आई कैन से सिमिलर सेट, सिमिलर। ये इतने सारे नाम हैं, ये किसी भी नाम से जाना जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इक्वल सेट, दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे? लास्ट स्लाइड में हमने इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें मैंने बताया कि अगर दो सेट्स के पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट।
और इक्वल सेट होने के लिए दो सेट के पास एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, दो सेट्स के पास एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मान लो कि मैंने बोला कि A इज ए सेट सच दैट A हैव 1 2 3 4 एंड 5। B एक सेट है, इसके अंदर वो सारे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आते हैं सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो बी सेट को एक बारी मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा। बी सेट को मैं कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा? रोस्टर में। तो जैसे ही मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इसके अंदर वो सारे नेचुरल नंबर लिखूंगा जो कि 1 और 5 के बीच में आते हैं एंड x कैन बी इक्वल टू 1 यहां से बोल सकता हूं और यहां से बोल सकता हूं x कैन बी इक्वल टू 5। तो आप कहोगे सर बी सेट में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो ए सेट और बी सेट के अंदर तो सारे एलिमेंट सेम हो गए। A1 A में भी है, B में भी है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 भी दोनों में है। जब सारे एलिमेंट, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also an element of set B, then we say sets are equal। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम चाहिए था, लेकिन इक्वल में एलिमेंट्स विल बी सेम। अगर ए में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बी में है तो हम कहेंगे इक्वल है। जब दोनों सेट्स में सारे के सारे एलिमेंट सेम है तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और ये प्रॉपर्टी थी इक्विवेलेंट सेट की। तो अगर मेरे पास दो सेट ऐसे हैं जो कि इक्वल सेट है तो हम कहेंगे सेट्स आर इक्विवेलेंट ऑल्सो। तो यहां पे मेरे पास एक नोट आता है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। अगर कोई दो सेट हैं जो कि इक्वल सेट हैं तो हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट सेट है, बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। इसको एक मैं एग्जांपल देके बता सकता हूं कि ए सेट के अंदर अगर 1 2 3 है और बी सेट है उसके अंदर ए बी सी है, तो दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बट सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो जब भी हम इक्वल सेट्स को पढ़ेंगे तो इक्वल सेट्स, अगर इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, अगर ए एंड बी इक्वल सेट्स हैं, वी राइट, हम लिखेंगे कि सेट ए विल बी इक्वल टू सेट बी। चलिए आगे मूव करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।